चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको ऐसे ही समझेंगे और फिर लास्ट में जो है आपको प्रॉपर एग्जैक्ट लिखना क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है एक बार वो चेक कर लेते हैं। हमें बताया गया है कि ये जो ए बी सी डी हमें जो यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है वो क्या है, वो एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, डी सी के। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। बी डी जो है हमें एक डायगोनल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये एक डायगोनल हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और हमें ये भी बताया गया है कि पॉइंट ई पॉइंट जो ये हमें यहाँ पे ये ई पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है ये मिड पॉइंट है किसका, ये मिड पॉइंट है ए डी का। ठीक है, ए डी जो हमारी ये साइड है हमें पता है कि ई जो है इस ए डी साइड का मिड पॉइंट है। और हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सिमिलरली जैसे ई जो है इसका मिड पॉइंट है वैसे ही एफ जो है हमारा वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें ये बात जो है वो प्रूव करनी है। चलिए तो देखते हैं कि अब हम यहाँ पे प्रूव कैसे करने वाले हैं। तो इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है। ठीक है, वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वेट कीजिएगा। तब तक एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें करना क्या है और हम कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, लिखने की चिंता मत करना, वो आपको लास्ट में जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रूफ क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, हमें टू प्रूव है ये तो कि हमें प्रूव करना है F जो है वो मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, हमें BD जो है इंटरसेक्टेड EF एट G। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है एक पॉइंट हम मान के चलते हैं, एक पॉइंट जो है हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है G। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम G है। और हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि BD जो है BD क्या है, BD हमारा डायगोनल है इस ट्रेपेजियम का। BD जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है ना, BD जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, किससे इंटरसेक्ट हो रही है, वो EF से इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, BD इंटरसेक्टेड EF एट G। ठीक है, G पॉइंट पे जो है ये इंटरसेक्ट हो गए। अब अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये जो G है ये भी मिड पॉइंट है किसका, BD का। ठीक है, अगर हमें किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि G जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का, तो हमारे पास कुछ बात जो है हमें आसान हो जाएगी, कुछ बातें जो है हमारे लिए इजी हो जाएंगी प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ BAD की। ठीक है, और अब हम जो है इस सेम ट्राइंगल को एक बार फिगर के अंदर भी देख लेते हैं कि फिगर के अंदर जो है हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये जो बड़ा ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है BAD। ठीक है, इसके अंदर एक बात तो हमें ऑलरेडी पता ही है, एक बात हमें ऑलरेडी क्या पता है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। तो ये बात भी लिख लेते हैं, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, E जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ AD। और हमें ये भी पता है कि EG कहाँ है, EG वहाँ है। EG एक बार जो है इसको हाईलाइट में यहाँ पे कर देता हूँ, EG ये हमारे पास EG है। और EG जो है पैरेलल किसके है, AB के। ठीक है, EG जो है वो AB के पैरेलल है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमने कहाँ पे चेक किया था, ये हमने चेक किया था हमारे ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा और हमारी चीजें जो है वो प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, AD, ठीक है, हमें पता है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। एंड ऑल्सो EG जो है हमारा, जो EG है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है हमारे AB के। ठीक है, EG जो है वो पैरेलल है AB के। तो ये बात भी जो है हमें यहाँ पे पता है ना।
कि EG जो है वो पैरेलल है AB के, क्योंकि वो E और F जो लाइन है वो हमने खुद ही जो है पैरेलल ड्रॉ की है, ये हमने स्टेटमेंट के अंदर भी जो है रीड किया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि G जो है वो मिड पॉइंट है, किसका? G जो है मिड पॉइंट है BD का। ठीक है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, G जो है हमारा वो मिड पॉइंट है BD का, और कैसे है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो है हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब पर हमें प्रूव क्या करना था? हमें तो प्रूव करना था कि भाई जी जो हमारा F है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। हमें ये बात जो है वो प्रूव करनी थी। तो इस बात को अब हम आगे जो है कैरी ऑन कैसे करेंगे? अब हमारा G तो मिड पॉइंट प्रूव हो गया। अब G मिड पॉइंट प्रूव होने से एक बात हमारे पास आ गई कि अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूं, कौन सा? BDC ट्राइंगल अगर कंसीडर करूं, और अगर G हमारा मिड पॉइंट है तो F भी जो है हमारा मिड पॉइंट होगा। कैसे होगा? वही सेम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट जो है दोबारा लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BDC। ठीक है, G जो है हमारे पास मिड पॉइंट है, क्योंकि वो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। G इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड ऑल्सो GF जो है हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है? हमारे AB के। और ये जो है हमारे पैरेलल है, और किसके पैरेलल है? ऊपर जो हमारे को लाइन दिख रही है वो DC के भी तो पैरेलल है। ठीक है, वैसे इसमें DC ही लिखना चाहिए, AB, चलो इसको AB को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, हमें सिर्फ DC से ही लेना देना है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्स जो है हमारा DC के हिसाब से ही लगेगा। AB जो है इस ट्राइंगल के अंदर कंसीडर ही नहीं हो रहा, तो उसको लिखने का भी मतलब नहीं बनता है। कोई बात नहीं, चलिए। तो और हमारे पास क्या है? बस इसी बात में जो है हमारा प्रूव हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, दस F क्या है? दस F इज द मिड पॉइंट, thus F is the midpoint of BC, midpoint of BC, और ये क्या है? कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से हमने इसे प्रूव कर दिया है। और अब एक बार जो है हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। तो उसके लिए आप एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, क्योंकि एक बार मैं इसे इरेज कर दूँ। एक बार इरेज करने के बाद अच्छे से मैं यहाँ पे हमें जो लिखना है एग्जैक्टली वो पेस्ट करने वाला हूँ, और वो जो है आपके सामने आ चुका है। ये जो है इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करना है। एग्जाम के अंदर आप कुछ इस तरीके से इसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर गिवन दैट और टू प्रूफ लिख के फिर हमें प्रूफ जो है स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन क्या है हमें, फिर उसके बाद टू प्रूफ, और लास्ट में जो है प्रूफ, जो कि हमने अभी अभी प्रूव किया। ठीक है, कि F जो है वो F जो है हमारा मिड पॉइंट है, किसका? F जो है हमारा मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो ये बात जो है हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है।